सीरत बीबी, सीरत बीबी, सीरत बीबी, मैं जानती हूँ आप दिल की बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बहुत साफ है, पर वो काशी तुम कितना फजूल बात करती हो अपनी बाजी की तरफ। काम की बात करो, बहुत फजूल बातें करती हो तुम। बाजी, मेरी बाजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। वो वो तड़प रही है दर्द से, उन्हें कुछ हो ना जाए। भाई ने उन्हें अस्पताल ले जाने से मना कर दिया है। पता नहीं भाई को क्या हो गया है। वो पहले तो ऐसे नहीं थे, उनसे इतना प्यार करते थे, सर आंखों पर बिठाते थे, शहजादी बना के रखा था। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं पता नहीं। मैंने तुमसे कहा है ना, काम की बात करो। बाजी इधर देखें, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं बाजी। खुदारा, वो दर्द से तड़प रही है, वो मर जाएंगी। मेरी अम्मी कहती है ऐसी हालत में अंदरूनी दर्द होना अच्छा नहीं होता। ये बराबर वाला घर देखा है ना तुमने? ये तुम्हारी बाजी के मैके वालों का घर है। क्या कह रही हैं बाजी? मंशा बाजी के मैके वालों का घर? उनकी अम्मी भाई बहन सब रहते हैं? भाइयों का मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी बहन जरूर यहीं रहती है। लेकिन मैंने तो उन्हें कभी आता जाता नहीं देखा। तुम्हें जितना समझाया जा रहा है तुम उतना सुन लो ना। जाके उनको बताओ कि तुम्हारी बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इससे पहले कि उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। चलो अब जाओ, यहाँ क्या खड़ी देख रही हो? जाती हूँ, जाती हूँ। सीरत, ये सब क्या था? अब हादी, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में एक और पागल औरत का इजाफा हो जाए। हम ऑलरेडी सफीना फुप्पो और उनकी बेबीसी को देख रहे हैं ना। अच्छा होगा अगर उस लड़की का अपने पेरेंट्स से पैचअप हो जाए। तुम चाहे मुझे कोर्ट से कितने ही नोटिसेस भिजवा दो, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं करूंगा। ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ ही गुजारनी है। आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। किसी के कमरे में इस तरह दाखिल होना बदतमीजी में शामिल होता है। तुम बीवी हो मेरी, और मेरा पूरा हक है तुम पर। सीरत, तुम्हें एहसास भी है कि इन 2 टके के वकीलों के पास जाकर तुम हमारी फैमिली की इज्जत और वकार के साथ क्या कर रही हो? इज्जत और वकार की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मुझ पर है? हाँ, तुम पर है, और मुझसे बहुत ज्यादा है। इस बात का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। शुजा, मुझे अभी कोई बहस नहीं चाहिए। हमारा मामला कोर्ट में है ना, तो यही बेहतर होगा कि हम वहीं बात करें और हमारे दरमियान ये रोज रोज की चिकचिक भी खत्म हो जाए। कुछ खत्म नहीं होगा, कुछ खत्म नहीं होगा सीरत, ना यहाँ और ना कोर्ट में। याद रखना तुम। चाय। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। अब्बा, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। जरूर कहो, लेकिन कोई ऐसी बात ना करना जिसे मैं मान ना सकूं और तुम्हारे चेहरे की खुशी जो है वो मान पड़ जाए। अब्बा, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ।
आपके चेहरे की उदासी भी दूर हो जाएगी। आप सुकून में आ जाएंगे अगर आप मंशा को माफ कर देंगे। मैं उसे माफ कर भी दूं तो मेरा जख्म रिश्ता रहेगा फिर भी। वो हमारी दुनिया से नहीं गई, मेरे दिल से गई है। बहुत रंज दिया है उसने मुझे, बहुत तकलीफ दी है। मैं अब चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ना तो मेरे पास उसके लिए माफी है, ना सजा। अब्बा क्या पता उसे हमारी जरूरत हो। उसकी बेलगाम जरूरतों में हमारा वजूद बेमानी है बेटा। उसने हमेशा अपने लिए सोचा है। वो जिन ख्वाहिशों के ताक़ुब में बहुत आगे निकल गई है ना, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। उसे वही रहने दो। अब हम या हमारी दुनिया उसके लिए अजनबी है। अब्बा लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम्हारे सोचने के लिए अभी एक और महाज बाकी है। तुम्हें आपा का दिल जीतना है, हमजा का दिल साफ करना है। बेएतबार दिल हमेशा उलझनों में रहता है। मैं एक बात कहूं, तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हें इस वक्त अपने घर पे और अपनी जिंदगी पे तवज्जो देनी चाहिए। अपने शौहर की मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करना जिससे उसे तकलीफ हो, उसका दिल मैला हो जाए। हम अच्छा को माफ कर दूं, हमजा के सामने एक बार फिर से मुजरिम बन जाओ। मैं जानता हूं हमजा का जख्म अभी ताजा है, उसे भरने में वक्त लगेगा और ये काम बेटा सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नारा, मैं नहीं चाहता कि ये खुशियां जो हैं तुम्हारी जिंदगी में जो आ रही है आते आते पलट जाएं और किसी हासिद की नजर तुम्हारे घर का सुकून तबाह कर दे। वो हमारी तायम्मा कहाँ है? घर में नजर नहीं आ रही। वो हमजा के साथ कहीं घर की तरफ। ठीक है, आपको कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिए। ये दिनों आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुजा ने किसी को धोखा नहीं दी। वो ये बात मुझे पहले से बता चुके थे कि वो शादीशुदा है। तो मुझे तो बताया होता, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि ये हमारा आपस का मामला है अम्मी। मैंने आपको बताना या किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी क्या जरूरी है कि हर शादी के लिए पूरे खानदान अग्री हो? हम दोनों राजी हैं, हम दोनों खुश हैं। मुझे नहीं लगता किसी को इस चीज से प्रॉब्लम होनी चाहिए।